1000 तो बहुत है, 5 या 600 स्टूडेंट्स जो है इस रास्ते से नहीं चलते होंगे। आप अंदाजा लगाइए। आप छोड़िए, किश्तवाड़ के बुजुर्ग बहुत कम आते हैं उस रास्ते पे, जो है बहुत कम बुजुर्ग चलते होंगे, हमारे माताएं बहनें बहुत कम चलती होंगी, लेकिन वो बच्चे जिनका रोज इस रास्ते से चलना होता है, छोटे छोटे बच्चे, मानता हूं मैं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा, मानता हूं कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होंगे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है स्कूल तक ड्रॉप करते होंगे, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, जिनका इसी रास्ते पे चलना है। और आगे जाके देखिए, ना फुटपाथ। जब भी हम अपना मोबाइल फ़ोन खोलते हैं तो सबसे पहले अगर कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किसी लीडर ने बताई होगी तो हम पूरा देखेंगे, अगर नहीं तो हम स्क्रॉल अप या डाउन करते हैं। लेकिन जो सच्चाई बताने की कोशिश करेगा, जो किसी इशू के ऊपर बात करने की कोशिश करेगा और उस इशू को हाईलाइट करने की कोशिश करेगा, तो उसे इग्नोर किया जाता है, उसे देखा नहीं जाता है। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि इस वक्त बेशक मेरा छोटा इशू है, आप इसे छोटा कहें या फिर बड़ा कहें, वो पूरी कहानी सुनने के बाद ही आप सभी लोगों को पता चलेगा, क्योंकि बहुत बार जो है सोशल मीडिया पे आके ऐसी बातें हमने की और एडमिनिस्ट्रेशन तक यह आवाज़ पहुंचाई है। आप अपने स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो ड्रेन का ढक्कन है वहाँ पे टिका हुआ है और कितना बड़ा पोर्ट होल है, और इस गड्ढे में जो है कितने सारे लोग दिन में चलते हैं। और ख़ास तौर पर मैं बच्चों की बात करूँगा, ना कोई प्रॉपर तरीके से ड्रेन को, अगर ड्रेन को ही अच्छे से ढक्कन होते तो उसके ऊपर ही चलते, लेकिन ड्रेन की हालात भी देखिए आप, किस तरीके से जो स्कूली बच्चे मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। किसने बात उठाई, किसको पड़ी है? हमारे किश्तवाड़ के बच्चों की, यहां के फ्यूचर की। बच्चे तो हमारे स्टूडेंट जो है वही तो किश्तवाड़ का फ्यूचर है। आने वाले कल में जो निजाम है वो तो उन्होंने संभालना है, लेकिन कौन बात करता है? इसीलिए मैं कहता हूं कि किश्तवाड़ के जो कद्दावर लीडर हैं वो कश्मीर में बैठ के, जम्मू में बैठ के वो बड़ी बड़ी जो है बयानबाजी करते तो हैं, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन यहां के बच्चों के साथ धोखाबाजी करके ये बिल्कुल सही नहीं है। और आप लोगों को क्यों शर्म आती है ऐसे जैसे इश्यूज के ऊपर बात करने से? हमने आज तक किसी बड़े लीडर को नहीं सुना है कि यहां पे ड्रेन का ढक्कन टूटा है, यहां पे किसी बच्चे को जो है तकलीफ होगी। आपने अपना कीमती वोट देके अपने नुमाइंदे खड़े किए थे ये बात साबित करने के लिए कि अब किश्तवाड़ आने वाले कल में सफर नहीं करेगा। ये लोग तो ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर बात करने से इनको तो शर्म आती है, ये तो बात करने के लिए राजी नहीं है, और बड़े अफसोस के साथ ये चीज कहनी पड़ रही है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को खास तौर पर बताना चाहूंगा कि खुदारा आप देख लीजिए कि कितने सारे बच्चे सुबह और शाम जो है, आप लोग नोट कीजिए कि जो इस ड्रेन के ऊपर चलते हैं तो खतरे से खाली नहीं है, किसी की टांग भी टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और ट्रैफिक जाम भी काफ़ी ज़्यादा रहता है मार्केट एरियाज में। तो आप लोग खामोश क्यों हैं? क्यों आप ऐसे जैसे इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करते हैं? क्यों आप जो है ऐसे जैसे मसलों मसाइल को प्रैक्टिकली इन ऐसे जैसे प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करते हैं? कौन सी बड़ी बात है? आप देख लीजिए, ढक्कन ही तो ड्रेन को देने हैं और वही फुटपाथ बन जाएगा, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन भी खामोश है, और हमारे लीडरों की तो बात ही नहीं है। सीना जलता है बार बार। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो बड़ा प्लेटफॉर्म हमेशा तलाश में रहते हैं कि कब और किस वक्त हम भी बड़ी स्टेटमेंट दें और हमारा चर्चा हो। मैं किश्तवाड़ की आवाम से सवाल खड़ा करना चाहता हूं, हम भी सोशल मीडिया जब ओपन करते हैं, अपना मोबाइल फोन खोलते हैं, ठीक है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बयानबाजी हम भी सुनते हैं और सुनने के बाद हम मजा उठाते हैं। हमने हमेशा यही किया, सिर्फ मजे उठाए और इसके अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उनका फ्यूचर बनता है, उनका करियर तो बनता है, वो तो खुश होते हैं अपने बेडरूम में बैठ के, अपने रूम में, लग्जरियस रूम में बैठ के शाम को देखते हैं कि आज हमने बहुत बड़ी बात की है और बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बयानबाजी जो की है, आज पूरे किश्तवाड़ में जो है आवाम चर्चा करती होगी, ऑफिस में चर्चा होगा, स्कूलों में चर्चा होगा, घरों में चर्चा होगा। वो तो अपने हर एक बात पे एंजॉय करते हैं, लेकिन हम लोग तमाशा देखते हैं, हम लोग मज़े उठाते हैं। अब किश्तवाड़ की आवाम को भी ये सवाल है, क्या हमें सिर्फ मज़ा ही उठाना है या फिर किश्तवाड़ के लिए भी कुछ करना है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ये पूरी कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएंगे, और मैं हाथ जोड़ के अथॉरिटीज़ को भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कम से कम ऐसे जैसे इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश कीजिए, ऐसे जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बच्चों का सवाल है, कम से कम इन बच्चों के ऊपर तो तरस खाइए, कम से कम इन बच्चों के ऊपर रहम तो खाइए। ये बच्चे किस तरीके से जो है स्कूल तक पहुँचते होंगे? आप तो एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने की बात करते हैं, आप तो एजुकेशन सेक्टर को, एजुकेशनल
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने जो ज़रिया दिया है वो ज़रिया कैसा है आप ज़रा देख लीजिए। बहुत अफसोस की बात है।